श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार को कामिका एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार को कामिका एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार को कामिका एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार कामिका एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखो, कामिका एकादशी पर आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। देखिए, कामिका एकादशी व्रत करने से, भगवान की उपासना करने से सभी कष्ट और दुखों का नाश होता है। देखिए, कामिका एकादशी पर व्रत रखने से, भगवान की उपासना करने से सभी कष्टों से, दुख से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखना, अनजाने में कई गलतियां होती हैं तो उनसे भी छुटकारा मिल जाता है, उनके पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो साथ ही साथ इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 2 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिखना। देखो, सबसे पहली बात, एकादशी के दिन जब भी हम स्नान करते हैं तो 1 चुटकी हल्दी हमें डालना चाहिए और उसी से स्नान करना चाहिए। हल्दी मिश्रित जल से एकादशी पर स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के भाग्य जो है वो प्रबल होते हैं, पुण्य जो है वो प्रबल होते हैं। देखिए, स्नान आदि करने के बाद सबसे पहला जो उपाय है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में जहां कहीं भी भगवान विष्णु है, जहां कहीं भी माता लक्ष्मी की फोटो है, वहां पर आपको जाना है, या आपके प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठना है, लाल कपड़ा बिछाना है, उनके सामने एक गोल बाती का दीपक फजलिल करना है। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी, और साथ में लेना है काले तिल के 7 या तो 11 दाने। ठीक है, हल्दी और काले तिल के दाने। ठीक है, अब देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना। आप क्या करेंगे, आज के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को आपको हल्दी से तिलक लगाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हल्दी से तिलक लगाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करेंगे। ठीक है, और काले तिल और हल्दी जो है वो आपके सीधे हाथ में रखना और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना और ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करना। ठीक है, देखो, एकादशी है, चावल का उपयोग नहीं करेंगे, हल्दी और काले थल का उपयोग करेंगे, और यह दोनों चीज आप मंत्रों का जाप करने के बाद, ठीक है, मंत्रों का जाप करने के बाद तांबे के पात्र के अंदर डाल देना। अब यहां पर एक चीज समझना, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर सको तो आपको करना चाहिए। आज के दिन गुड़ और गुड़ के ऊपर आप तुलसी दल रखें और तुलसी दल का भोग लगाएं। देखो, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज तुलसी दल आप तोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर पुराने तुलसी दल हैं तो वो आप उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, भोग लगाना चाहिए आज के दिन। अब आप क्या करेंगे, देखिए, अब आपको क्या करना है, जो दीपक है, दीपक से आपको भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की आपको आरती करना है। अब यह जो तांबे का पात्र है जिसके अंदर हल्दी और काले तिल डाले हैं, इस पात्र को दोनों हाथों से उठाना। ठीक है, एक हाथ से मत उठाना, दोनों हाथों से उठाना, पूरे घर में लेकर के घूमना और घर के बाहर निकल करके, घर के बाहर जहां कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, जो देव वृक्ष है, वहां पर आपको जाना है, पीपल के वृक्ष के वहां पर आपको जाना है। और अब आपको क्या करना है, वहां पर आपको पूर्व मुखी होकर के आज के दिन पीपल देव को प्रणाम करना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करना है
और भगवान विष्णु से यह कहना है कि मेरे जी भगवान विष्णु से आपको कहना है कि जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएं, पूर्व भव के कर्म हो, जो पाप हो, जिनकी वजह से कष्ट भोगना पड़ रहा है, जो कर्म अनजाने में भी किए हो, उन सभी का क्षय करो। भगवान क्षमा याचना करना है आपको, आपकी गलतियों के लिए आपको क्षमा मांगनी है, याचना करनी है, पापों से मुक्ति मिल जाए। देखो, यह कामिका एकादशी है, समस्त पापों से मुक्त कराती है और पुण्य फल की प्राप्ति कराती है। जीवन में आ रहे जो भी कष्ट हैं, वह पूर्व भव के कर्मों की वजह से कष्टों को भोगना पड़ता है। उन पापों के लिए अगर आप माफी मांग लेते हैं तो आपके जो कष्ट हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कामिका एकादशी पर समस्त पापों को नाश करने वाली यह देखो एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है, व्रतों का राजा माना जाता है। और इसीलिए इस कामिका एकादशी पर प्रार्थना करते हुए काले तिल और हल्दी मिश्रित जल जो है वह जड़ के अंदर आपको डाल देना है। जो भी व्यक्ति 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी के दिन यह उपाय करता है, उसके घर में देवी महालक्ष्मी का वास होता है। घर में अगर पूर्व भाव के कर्मों की वजह से धन का अभाव हो रहा है तो वो अभाव भी दूर हो जाएगा। बुधवार के दिन यह कामिका एकादशी पड़ी है, जो कि बहुत ज्यादा विशेष खास बनाती है इस उपाय को करने के लिए। तो यह हो गया पहला उपाय जो कि सबसे ज्यादा खास था। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, आज के दिन आपको इलायची वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। क्या करना है, आप आपके घर में यह उपाय आप करोगे सूर्यास्त के बाद शाम के समय, ठीक है। क्या करना है, आज के दिन एक दीपक लेना है गोल बाती का, ठीक है। दीपक के अंदर आपको घी भरना है, साथ में लेना है मात्र 2 हरी इलायची, ठीक है। 2 हरी इलायची लेना, मात्र आपको लेना है हरी इलायची। देखो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, जितने आप लेना चाहे आप ले सकते हैं, 1 या 2 आप हरी इलायची ले लेना। आपको क्या करना है, आपके हाथ में वो हरी इलायची रखना, ठीक है। ये दीपक आपको आपके घर के मंदिर में लेकर के जाना है और वहां पर आपको यह दीपक रखना है, ठीक है। इस दीपक को प्रज्वलित करना है, हरी इलायची आपको रखना है आपके हाथ में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके घर में जिस भी व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम है उसका स्मरण करना है। जैसे जैसे कि आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी कष्ट है, किसी भी प्रकार से धन का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, तो ऐसा स्मरण करना है कि इसकी जो समस्या है ये दूर हो जाए, ठीक है। हरी इलायची हाथ में रख करके ही आपको स्मरण करना है, जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह हरी इलायची जो है वो दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। अब इस दीपक को उठाना है और आपके घर के मंदिर से उठा करके इस दीपक को आपको लेकर के आना है। जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी है, तुलसी जी वाले क्या रह कि वहां पर आपको आना है और तुलसी जी के पास में इस दीपक को आपको अर्पित कर देना है। इस दीपक के अंदर 1 चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। यह उपाय करने से आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट होगा वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। यह उपाय आप लगभग सूर्यास्त के बाद कर लेना। 7, 8.9 बजे के लगभग आप ये उपाय कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, तुलसी जी की जड़ में आप अर्पित करना, उसके बाद तुलसी जी से प्रार्थना करना, जीवन की जो भी परेशानी है आपकी वो दूर हो, ऐसी कामना करते हुए यह उपाय आपको करना है। ध्यान रखना, आज के दिन तुलसी जी को स्पर्श आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और गलती से भी तुलसी जी को हानि बिल्कुल भी नहीं पहुंचने चाहिए। तो थोड़ा सा दूर रख करके दीपक आपको अर्पित कर देना है तुलसी जी के वहां पर। देख, ये उपाय आप जैसे ही कर लोगे, ध्यान रखना इस दीपक को पूरे घर में आपको दिखाना है। बस वॉशरूम, अशुद्ध स्थानों पर आपको यह नहीं ले जाना है, बाकी पूरे घर में आपको लेकर के भ्रमण करना है और अंत में तुलसी जी के वहां पर आकर के आपको अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करोगे, आपका मुख जो है पूर्व मुखी होना चाहिए और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वहां पर भी आपको 11 बार आपको जाप करना है और उसके बाद आपको दीपक अर्पित करना है, ठीक है। ये अर्पित कर लिया, उसके बाद आपकी वापस से कामना आपको बोलनी है। बस इतना सा उपाय करना, देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। देखो, 2 महा उपाय के बारे में हमने आपको बता दिया, दोनों में से जो उपाय आपको लगे आप वो करना। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा,
मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।